हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को, जो दी थी इवान पेट्रोविक पावलोव ने। ये इस थ्योरी से भाई बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस थ्योरी को हम पूरा डीप से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो को, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आपका 1-2 नंबर यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा आपको इस थ्योरी से। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारी थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसको दिया था इवान पेट्रोविक पावलोव ने। इवान पेट्रोविक पावलोव ने। देखो, इनको हम जनरली जानते हैं पावलोव के नेम से। देखो ये थ्योरी जनरेट कैसे हुई, कैसे ये थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई। देखो पावलोव जो थे वो डॉग के डाइजेशन पर वर्क कर रहे थे। डॉग के सलाइवा को इकट्ठा करके उस पर कुछ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जब वो सलाइवा सक्रीट करने की वो इकट्ठा करने की प्रोसेस कर रहे थे, डेली डॉग को क्या देते थे, फूड देते थे। और जब उन्होंने कुछ टाइम के बाद देखा कि जैसे ही मेरे फुट स्टेप्स की डॉग को आवाज़ आती है, वो खाना दिखने से पहले ही सलाइवा सक्रीट करना स्टार्ट कर देता है मेरे फुट स्टेप्स की आवाज़ पर। यहाँ से उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया कि फूड तो था भी एक नेचुरल स्टिमुलस, जिससे सलाइवा आना नेचुरल थिंग है, लेकिन वो जो फुट स्टेप्स है वो था एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस, जिससे रिस्पॉन्स क्या आने लग गया था, नेचुरल रिस्पॉन्स आने लग गया था सलाइवा सिक्रीट करने का। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से एक आइडिया सोचा कि क्यों ना मैं नेचुरल स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको आर्टिफिशियल स्टिमुलस से कनेक्ट कराने की कोशिश करूं, क्या ये चीज़ वर्क करेगी। तो इसी चीज़ को लेकर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम इन्होंने क्या लिखा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखो इसमें कुछ टर्म्स आई, जैसे कि स्टिमुलस आया। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज जो आपको रिएक्शन देने के लिए बाधित करेगी। जैसे कि फूड को देखकर सलाइवा आना क्या है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। फूड क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस। और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल स्टिमुलस। ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस बोल लो, या फिर इनको कंडीशनड स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस या फिर कंडीशनड स्टिमुलस। देखो हमारे इस केस में फूड क्या था, एक नेचुरल स्टिमुलस था, और नेचुरल स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा था, नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसको या फिर हम अनकंडीशनड स्टिमुलस भी बोल सकते हैं, और अनकंडीशनड स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, नेचुरल स्टिमुलस से पहले आर्टिफिशियल स्टिमुलस को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या था, बेल। पहले बेल बजाई, उसके बाद क्या दिया, फूड दिया, और फिर उसने क्या रिस्पॉन्स किया, सलाइवा सिक्रीट करने का। ठीक है, बेल क्या है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस या फिर कंडीशनड स्टिमुलस, और फूड क्या है, नेचुरल स्टिमुलस, और सलाइवा आना नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल को हम अनकंडीशनड भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई कंडीशनिंग नहीं है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि बेल बजती है और डॉग सीधा सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, यानी आर्टिफिशियल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। कंडीशनड स्टिमुलस से रिस्पॉन्स निकलवा लिया जाता है। जो रिस्पॉन्स पहले नेचुरल स्टिमुलस से आ रहा था, वो रिस्पॉन्स अब आर्टिफिशियल स्टिमुलस से आना स्टार्ट हो गया। तो यही था इनका एक्सपेरिमेंट। ये क्या करते थे, डॉग को खाना देने से पहले बेल बजाते थे। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि डॉग ने क्या किया, बेल बजी और उसने सीधा सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट किया। उसने फूड का वेट नहीं किया, क्योंकि अब उसको पता लग गया कि बेल बजी है तो मतलब खाना आएगा। तो ये चीज़ क्या है, आपके नेचुरल स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स आ रहा था उसकी कंडीशनिंग करा दी आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ। आर्टिफिशियल को इन्होंने कंडीशनड स्टिमुलस बोला है। तो यहां पर इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पर एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, एक डॉग पर, और उस डॉग का नेम क्या था, बेक। अगर नाम पूछ लिया जाए तो डॉग का नेम क्या था, बेक नाम था। बेक नाम के डॉग पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट
किया था। ठीक है, अब इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो इन्होंने टर्म दी थी वो दी थी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, और नेक्स्ट जो इन्होंने टर्म दी थी दैट इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन। So what is the difference between stimulus discrimination and stimulus generalization? Stimulus discrimination को हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक विभेदीकरण, और इसको बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। जनरलाइजेशन क्या होता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, उद्दीपक विभेदीकरण और उद्दीपक सामान्यीकरण। देखो, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि कंडीशनिंग कराते टाइम एक से ज़्यादा स्टिमुलस अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो डॉग किसी अदर स्टिमुलस के प्रति भी वही रिस्पॉन्स करेगा जो रिस्पॉन्स वो जिससे आप कराना चाह रहे थे। जैसे बेल बजने के टाइम पर कुछ म्यूजिक की भी आवाज़ आ रही है, कोई गाना भी गा रहा है, तो गाने से भी उसकी कनेक्टिविटी हो सकती है कि वो सलाइवा क्रिएट करना स्टार्ट कर दे। तो जब आप कंडीशनिंग करा रहे हो तो इन्वायरमेंट में कम से कम स्टिमुलस प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट, यानी उसको पता लग जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर स्टिमुलस पर मुझे रिस्पॉन्स देना है। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या हुआ, जब बहुत सारे स्टिमुलस इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो डॉग उस टाइम पर कंफ्यूज हो जाता है, तो वो जनरलाइज कर लेता है, यानी उसको पता नहीं है कि कौन से स्टिमुलस पर मुझे रिस्पॉन्स करना है। लेकिन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अब उसको पर्टिकुलर पता लग जाएगा कि इस स्टिमुलस पर मुझे रिस्पॉन्स करना है। जैसे डॉग को पता लग गया कि मुझे बेल की आवाज़ पर ही सलाइवा सेक्रीट करना है। ठीक है, तो समझ आए स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन। देखो, अब इन्होंने कुछ टाइप्स दी थी कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग की कितनी टाइप हो सकती है, तो इन्होंने कितनी टाइप दी थी भाई? 4 टाइप्स दी थी कंडीशनिंग की। नंबर 1 है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग एंड बैकवर्ड कंडीशनिंग। देखो, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग क्या होता है कि जैसे ही बेल तो बज रही है और बेल बजने के साथ ही फूड आ रहा है, यानी बेल तो बजती हुई जा रही है, कंटिन्यूस बेल बज रही है और खाना आ गया, बेल बजते बजते ही खाना आ गया। कौन सी कंडीशनिंग होती है ये? साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, यानी एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, खाना भी आ रहा है और बेल भी बज रही है। सेकेंड टाइप की कंडीशनिंग क्या होती है? डिलेड कंडीशनिंग। इसको माना जाता है कि भाई ये कंडीशनिंग होती है सबसे बेस्ट अगर आपको कंडीशनिंग करानी है। इसमें क्या होता है, बेल बजने के बाद कुछ सेकंड्स का गैप दिया जाता है और देन फूड प्रेजेंट किया जाता है। बेल बजी, कुछ सेकंड का गैप दिया और फिर उसके बाद डॉग के सामने फूड को प्रेजेंट किया गया। इसको बोला जाता है बेस्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग। नेक्स्ट है भाई ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होगा, बेल बजी, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, देन फूड को प्रेजेंट किया। बेल बजी, ब्रेक लिया और फिर फूड को प्रेजेंट किया। किस कंडीशनिंग में? ट्रेस कंडीशनिंग में। फोर्थ है भाई बैकवर्ड कंडीशनिंग, जिसको सबसे खराब तरह की कंडीशनिंग बोला जाता है। इसमें क्या होगा, पहले फूड को प्रेजेंट कर दिया जाएगा, खाना पहले आ जाएगा और बेल बाद में बजेगी। तो जब उसकी नीड फुलफिल हो गई तो अब बेल बजाने का कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो इसीलिए इस कंडीशनिंग को, बैकवर्ड को सबसे वर्स्ट टाइप की कंडीशनिंग बोला जाता है। डिलेड इज बेस्ट एंड बैकवर्ड इज वर्स्ट, एंड साइमल्टेनियस और ट्रेस ओके दोनों ठीक रहती है, लेकिन सबसे खराब क्या है, बैकवर्ड टाइप ऑफ कंडीशनिंग, क्योंकि पहले फूड उसकी नीड को फुलफिल कर दिया, देन यू आर रिंगिंग द बेल, देन रिंगिंग ऑफ बेल का कोई मीनिंग नहीं रहता है फूड के प्रेजेंट होने के बाद, और डिलेड रहती है सबसे बेस्ट टाइप ऑफ कंडीशनिंग। देखो भाई, अब मैंने पूरी थ्योरी को कंप्लीट करा दिया आपको, इससे बाहर इस थ्योरी से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। आई होप आपको पूरी थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।